हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है। आर डी शर्मा का बेटा ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो पूरे 5 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी गया बार बार। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन? रेशियो ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ p इज m स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक इस लाइन का मतलब क्या है वो देखिएगा। रेशियो मतलब डिवाइड करना, तो डिवाइड वाला लाइन आ गई। किस किस को? सम ऑफ एम टर्म मतलब एस एम और सम ऑफ एन टर्म मतलब एस एन। और आंसर कितना आता है? एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक लाइन लिखी थी बेटा, उसका इतना छोटा सा मीनिंग था। तभी कहता हूँ ना, जो मैथ्स है ना आपका बड़ा खूबसूरत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। क्यों है? इसकी खूबसूरती क्या है बेटा? इतनी लंबी लाइन को 2 वर्ड्स में खत्म कर देता है। अब आगे चलेंगे। देन शो दैट द रेशियो ऑफ m एंड टर्म इज 2m-1। तो उसको बाद में देखते हैं, पहले यहां से देखते हैं हमें क्या मिलेगा। एस एम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। लेकिन यहाँ पे m है तो बेटा क्या लिखेंगे? m/2। बाकी यहाँ पे 2 टाइम a प्लस n-1 था, यहाँ m है तो m-1, यहाँ पे d, फिर डिवाइड वाली लाइन, यहाँ पे तो Sn है बेटा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला n/2 2 टाइम a प्लस n-1 और यहाँ d और इक्वल्स टू m स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n का स्क्वेयर। अब जो जो यहाँ करता है उसको तो मैं काट लेता हूँ। ये 2 एक m यहाँ से काट देते हैं, एक n यहाँ से काट देते हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? 2 टाइम a प्लस m-1 d और डिवाइड में 2 टाइम a प्लस n-1 d और यहाँ पे m डिवाइडेड बाय n। क्लियर है यहाँ तक? बड़ा आसान सा काम था बेटा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इस जनाब को यहाँ भेज देते हैं, इस जनाब को यहाँ भेज देते हैं, तो फिर देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे ब्लू पेन से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आ गया बेटा 2 टाइम a प्लस m-1 d, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम n से, और इक्वल्स टू के पार 2 टाइम a प्लस n-1 यहाँ d और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं m से। अब देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है दिमाग में, ये क्वेश्चन भी आता है कि यहाँ पे मैंने a लिखा, d लिखा, यहाँ भी a लिखा, d लिखा, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है। तो बेटा देखो, अगर m लिखा है पाँव में तो m आएगा, n लिखा तो n आएगा। अब यहाँ भी a है, यहाँ भी d है। उसका रीजन क्या है कि एक ही AP की बात कर रहा है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि ये 2 अलग अलग AP। अगर अलग अलग होती तो वहाँ पे D1 D2 हो जाता, A1 और A2 हो जाता। ठीक है, अब करते हैं अंदर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आया बेटा 2 टाइम an प्लस n जो है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूं तो nm माइनस n, d को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, उसको मैं ऐसे रखता हूँ। ठीक है, n जो था इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया? ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। d भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैंने किया नहीं, मुझे चाहिए नहीं। इसी तरह से m को करेंगे 2 टाइम am प्लस ब्रैकेट के अंदर कर दूं तो mn माइनस m और यहाँ पे आ गया d। अब क्या करते हैं? इनको यहाँ भेज देते हैं, a वाले और d वाले वहाँ भेज देते हैं। तो 2 टाइम an माइनस 2 टाइम am, वहाँ पे है बेटा mn माइनस m साथ में d, फिर ये प्लस का वहाँ जाके माइनस, क्या आएगा? nm माइनस n और साथ में d। यहाँ पे देखो 2 टाइम a दोनों में है, इसको कॉमन, पीछे बचेगा n माइनस m। और यहाँ पे बेटा d ले लेता हूँ मैं कॉमन, बचेगा mn माइनस m, यहाँ माइनस है बेटा, इस ब्रैकेट को अगर खोलूंगा तो nm प्लस का n। ठीक है जी। अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है? mn और mn कैंसिल हो रहा है। पीछे क्या बचेगा? यहाँ पे बेटा 2 टाइम a ब्रैकेट में n माइनस m, यहाँ पे d, इसको अगर सीधा करके लिख दूं तो n माइनस m। मैंने n पहले लिख दिया, m बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और ये कैंसिल आउट, और कुल मिला के यहाँ से मुझे क्या मिला? d इक्वल्स टू 2 टाइम a।
ठीक है। तो जो आपको कंडीशन दे रखी होती है ना बेटा, उसका कोई मतलब होता है, ऐसे नहीं वो दे रखी होती। अब रेशियो फाइंड करनी है मुझे mth और nth टर्म की, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं उसको सॉल्व। mth टर्म का रेशियो मतलब tm डिवाइडेड बाय tn। tm क्या फॉर्मूला होता है बेटा tn का, a प्लस n माइनस वन, लेकिन m है तो m माइनस वन साथ में d, और यहाँ पे तो tn है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, इस पोर्शन को रहने देता हूँ, सीधा ये लिखता हूँ बेटा a प्लस m माइनस वन, और d के बदले में अभी निकाला क्या आता है बेटा 2 टाइम a, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम a, यहाँ डिवाइड में a प्लस n माइनस वन और d के बदले में 2 टाइम a। आप देखो बेटा कि a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेता हूँ, a यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो जरूर लेना चाहिए। a यहाँ बचेगा 1 प्लस m माइनस वन और साथ आ गया 2, वो 2 आया ये वाला, यहाँ भी a कॉमन, तो बच गया 1 प्लस n माइनस वन और साथ में बच गया 2। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा a कैंसिल हो रहा है, ये a और ये यहाँ पे कट हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं खोल दूँ तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई किया तो 2m माइनस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, तो tm डिवाइडेड बाय tn इक्वल्स टू, ये आएगा बेटा 2m, 1 माइनस 2 तो आया माइनस 1, और यहाँ पे आया 2n, 1 माइनस 2 तो माइनस 1, और यही मुझे बताना था बेटा कि tm और tn का रेशियो इसके बराबर आता है। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क भी कर लेना इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।